एक सेलिब्रिटी सुशांत सिंह के जिसका सुसाइड नोट नहीं है उस पर जांच होती है। रिया चक्रवर्ती को जानबूझकर उलझाया जाता है। रिया 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 खोरी सोरिया खारिया देश बेच रिया, तो ये सब नहीं दिख रहा। अर्नब गोस्वामी जैसे दो कौरी के लुच्चा लफंगे पत्रकार पालतू कुत्ते की तरह भाजपा आईटी सेल की तरफ कुत्ते की तरफ भौंकने वाला मौलाना साहब कहीं छुप नहीं पाओगे। तबलीगी जमात पर बात कर रहा था, क्या हुआ? कहाँ थी उस समय गृह मंत्रालय? कहाँ था नागरिक उड्डयन मंत्रालय? क्यों जानबूझकर देश में नफरत का जहर घोला जा रहा था? आप किस भाजपा आरएसएस के नेताओं की बात करते हैं? इन गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की बात करते हैं। कल भी ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर हैं। देश बेचने वाले नेताओं की बात कहते हैं। जी न्यूज का मालिक जिसने भारतीय बैंकों में डकैती करी, भारत को लूटा, 35,000 करोड़ रुपए लेके फुर्र हो गया। संदीप पात्रा की बात कहते हैं। ये भाजपा का हराम का खाता है, देश का गाता है, गुण गाता है बीजेपी का, तो अपने को दर्जी कहता है, कभी मटर छिलता है, तो इस सबसे काम चलता है। क्या अक्षता नायक को उसके पति और सास की मौत का जो कारण है, क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? तरीके से अर्नब गोस्वामी के घर पुलिस गई, बिना नोटिस के गई, और जिस तरह थप्पड़ मारा, उन्हें अरेस्ट किया और वो अभी जेल में है। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? एक बात नहीं समझ में आता है, अर्नब गोस्वामी जेल क्या गया? पूरी भाजपा आरएसएस के लोभी, पूरे देश बेचने वालों की टोली, जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली इतना बिलबिला क्यों रहा है भैया? क्यों फड़फड़ा रहा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सवाल देश की जनता के सामने रखना चाहिए। जैसे टीवी में, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में लगातार ये ट्रेंड चल रहा था सुशांत सिंह और रिया का। एक बात बताइए, रिया चक्रवर्ती के नाम कोई सुसाइड नोट में सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती का नाम लिख के गया था? जब बगैर नाम के रिया चक्रवर्ती को घसीटा जा सकता है, तो क्या अर्नब गोस्वामी का सुसाइड नोट में नाम होने के बावजूद, जब अक्षता नायक और प्रज्ञा नायक, अक्षता नायक अन्वय नायक के पत्नी हैं और प्रज्ञा नायक उनकी बेटी है, तो क्या देश के गरीब परिवारों की बेटियों को, नारियों को क्या इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? कौन लोग हैं ये लोग जो सारे दिन बैठकर, रिया चक्रवर्ती देश की बेटी नहीं थी? आप एक बात बताइए, रिया चक्रवर्ती बंगाल की बेटी नहीं थी, देश की बेटी नहीं थी, क्या उसे इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? किस तरीके से भाजपा और भाजपा के आईटी सेल के लोग, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार लगातार दिन रात 24 घंटे यही चल रहा था। रिया 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 खोरी सोरिया खारिया देश बेच रिया, तो ये सब नहीं दिख रहा। वाह, आप लोगों के ऊपर तो थूकने का मन करता है। मुंबई पुलिस के सभी जवानों को कोटि कोटि धन्यवाद। भाजपा तो कह रही है, लोग कह रहे हैं कि ये तो आपातकाल की स्थिति है मुंबई में। भैया सुनो पत्रकार महोदय, बताऊं मैं आपको, जब उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अर्नब गोस्वामी ने बंदर कहा था, उस बंदर को, उस ढोंगी मुख्यमंत्री अपराधनाथ को, जब उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में जब देश की बेटी महिला पत्रकार गांव लिए गोदों के बारे में बताया, तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। कनौजिया की फिर वही बात, चौथे स्तंभ, अरे चौथे स्तंभ कनौजिया पत्रकार नहीं था, चौथे स्तंभ पर हमला नहीं था, बड़े पत्रकार थे, नामी। अच्छा, माने ये महाराष्ट्र सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। ये भाजपा का टॉमी है, कुत्ता है, तो आप इतना बिलबिला रहे हैं? क्या संबंध है भैया? एक मामूली सा एंकर जो 30,000 से 25,000 रुपए की नौकरी करता है, तो उस कैसे चैनल का मालिक हो गया? उसका पार्टनर है बीपीएल का मालिक, भाजपा का राज्यसभा सदस्य राजीव शेखर। कहाँ से फंडिंग आता है भैया? 2 करोड़ रुपया लगभग नरेंद्र मोदी जी प्रचार में खर्च कर रहे हैं, सरकारी विज्ञापनों का पैसा दिया जा रहा है, क्या इसी बात के लिए दिया जा रहा है? आप भी पत्रकार हैं, आप एक बात बताइए, अगर अक्षता नायक आपकी बहन होती, प्रज्ञा नायक आपकी बेटी होती, तो क्या उसे इंसाफ नहीं मिलना था? नहीं मिलना चाहिए। एक मुच्छर आता है, अपने को मेजर जनरल कहता है। अरे भैया, आप सेना में हो, आपको जरा सा भी शर्म नहीं आती है? काहे की दलाली करते हो?
जब आपके ही सेना का एक सर्विसमैन वाला तमिलनाडु विंग का सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी, कहाँ से भैया? तुम सेना के अधिकारी, सेना का जो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा है, भाजपा की दलाली में जूते में तलवे चाटने में लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम पुलवामा घटना की जांच की मांग करते जीडी बख्शी, देश गर्व से सलामी ठोक रहा होता। पंकज जी, कल तक जो टीआरपी को लेकर के पूरी जो मीडिया थी वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ थी, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, वो भी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ थी। लेकिन आज अर्नब गोस्वामी के साथ सारी मीडिया आ गई है। फिर कौन सारा है भैया, हमें बताओ। सुधीर चौधरी आ गए, दीपक चौरसिया उनके साथ है आज। सुधीर चौधरी का मालिक, सुनिए पहले बात, समझते हैं नहीं, चले आते हैं आप लोग माइक पकड़ के। सुधीर चौधरी का मालिक कौन है पता है? भाजपा का सांसद, भाजपा का परिंदा, जी न्यूज़ का मालिक, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती करी, भारत को लूटा, 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो गया। अब कहते हैं सुभाष चंद्र क्या है सुभाष चंद्र? वो तो कहते हैं कि देश हमारे साथ है। कौन है वो? कहते हैं 4 आदमी अपने कमरा में बैठ के 4 कुर्सी पर बैठ जाइए और कहिए देश मेरा पूरे बाप के बपौती है, तो हम का विदेश में जन्म लिए हैं, हम भारत में जन्म नहीं लिए हैं। है कितना बेशर्मी आप लोग कीजिएगा। आपके यहाँ ऑर्डिनेंस किराए का होता है, गेस्ट 5-5 हज़ार रुपया में आता है, अपने 100 में बैठ जाते हैं और 4 को बाउंसर रख के आम जनता को घुसने नहीं देते हैं, कहते हैं कि हम निष्पक्ष दिखा रहे हैं। अगर माँ का दूध पिया है तो पुलवामा घटना की जांच की मांग करो। वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? उस घटना की जांच करो। सरकार के पास में डाटा नहीं है कि देश में कितने मजदूर मरे। फिर किस तरह की मांग करेंगे? अगर हत्या का आरोप है अर्नब गोस्वामी, किस तरह की सजा की मांग करेंगे? इसको फांसी की सजा पर लटकाया जाना चाहिए, इसको सजाए मौत की सजा मिले, उम्र कैद की सजा मिले, इसका नार्को टेस्ट हो। इस घटना की जो अक्षता नायक और प्रज्ञा नायक के पास जो सुसाइड नोट हैं, इसके आधार पर CBI जांच हो। लेकिन और संयुक्त संसदीय समिति से सभी दलों के सांसदों का एक टीम बनाया जाए और इसकी जांच की जाए। हम मुंबई पुलिस के साथ कंधे में कंधा मिलाकर खड़े हैं, पूरी देश की जनता खड़ी है। लेकिन आप देखिए कि अमित शाह जो कि हमेशा लॉकडाउन में भी कुछ नहीं बोले और अभी भी खामोश ही रहे, तो लेकिन वो अब सामने आ गया, वो कहें ये लोकतंत्र पे हमला है। अमित शाह भी सामने आ गया, वो भी उनके पक्ष। एक बात बताइए, पवन जायसवाल, केसी बांगखेम, ओम शर्मा, M.A. गनई, अश्विनी सैनी, नेहा दीक्षित, विशाल आनंद, सिद्धार्थ बदराजन, प्रशांत कनौजिया, पवन चौधरी, ASR पांडियन, मनीष पांडे, सुभाष राय, विजय विनीत, जुबैर अहमद, अशोक वर्मा, विनोद दुआ जैसे पत्रकार क्या थे भैया? जब इन पर ये झूठे मुकदमों में फंसाया गया तो क्या लोकतंत्र पर हमला नहीं था? आप किस भाजपा RSS के नेताओं की बात करते हैं? इन गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की बात करते हैं। कल भी ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, आज भी ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर हैं। देश बेचने वाले नेताओं की बात कहते हैं, शर्म नहीं आती आपको? चुल्लू भर पानी में डूब मरते आप। लेकिन ये पूरी भाजपा की टोली जिस तरीके से सामने आ गई, संबित पात्रा कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी सच दिखाने के लिए जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र सरकार है वो सच को दबाने के लिए इनको अंदर किया गया। अर्नब गोस्वामी सबसे पहले खुद ही झूठा है। आपने देखा 12 हिंदू पात्रा ने कहा। अरे तो संदीप पात्रा की बात कहते हैं, ये भाजपा का हराम का खाता है, देश का गाता है, गुण गाता है बीजेपी का। इसको शर्म है? 27 लाख रुपया का स्वतंत्र डायरेक्टर ONGC में किस बात का है भैया? है देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है। एक डॉक्टर को अस्पताल में इलाज करना चाहिए, मानव सेवा करना चाहिए, तो अपने को दर्जी कहता है, कभी मटर छिलता है, तो ये सबसे काम चलता है। कहाँ गया जो आदमी झुग्गी में सोता था जाके चुनाव के समय में? तो काहे नहीं अब वो जाके कोरोना टाइम में पूछा लोगों को? कौन है संदीप पात्रा? संदीप पात्रा का धोखाधड़ी आपने देखा था, 66.5 लाख रुपया, 500 और 1000 के नोट पकड़े गए। कौन था भगरवा? PC ज्वेलर्स वाला, इसके साथ का पार्टनर RSS वाला नॉन बैंकिंग चला रहा था। किस बात का? संदीप पात्रा जैसे नफरती जहर उगलने वाले लोगों को उनको फ्री में आवास दिया जाता है। देखिए आप लोग, मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग, अपने ज़मीर को बचाइए। अपने जो आपका जो प्रोफेशन है उसमें जंग मत लगाइए, दीमक मत लगाइए। आज अगर देश बर्बाद हो रहा है तो सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की है, क्योंकि आप लोगों ने अपना ज़मीर बेच लिया, तलवे चाट ली, अपने आप को, अपने ज़मीर को,
अपने देश के भविष्य को लेकिन बेच दिया। लेकिन कोई चैनल अगर किसी को जैसे सुशांत का मामला हुआ उसे इंसाफ की मांग करता है, कंगना ने भी मांग आपने तो ये कहा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार कर रही है। अभी अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ, कल होके कंगना रनौत के साथ भी हो सकता है। अरे कितने महामूर्ख हैं आप लोग पत्रकार हैं कि क्या हैं जी, भरुआ है। अरे आपको समझ में नहीं आता, एक सेलिब्रिटी सुशांत सिंह के जिसका सुसाइड नोट नहीं है उस पर जांच होती है, रिया चक्रवर्ती को जानबूझकर उलझाया जाता है। जब अर्नब गोस्वामी जैसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार पालतू कुत्ते की तरह भाजपा IT सेल की तरफ कुत्ते की तरफ भौंकने वाला जो आपने देखा था, मौलाना साहब कहीं छुप नहीं पाओगे, तबलीगी जमात पर बात कर रहा था। क्या हुआ? कहाँ थी उस समय गृह मंत्रालय? कहाँ था नागरिक उड्डयन मंत्रालय? क्यों जानबूझकर देश में नफरत का जहर घोला जा रहा था? इन पालतू भाजपा के पालतू कुत्ते अर्नब गोस्वामी दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार को माफी मांगनी चाहिए देश से। ये देश जलाने वाले लोग हैं, देश बेचने वालों के सहायक लोग हैं, देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या ये माना जाए कि कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया, वैसी मीडिया या वैसे लोग वो सारे अब नप जाएंगे? अरे फिर ये कार्रवाई आप लोग कहाँ पढ़े, क्यों पढ़े यार? इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का क्या ज़रूरत है? क्या आप देश के गरीब महिला, गरीब बेटी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने ज़मीर पर, अपने कलेजे पर, आप जिस धर्म को मानते हैं, आप जिस जाति को मानते हैं, आप अपने बच्चों की कसम खा के कहिए कि क्या अक्षता नायक को उसके पति और सास की मौत का जो कारण है, क्या उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? जो प्रज्ञा नायक जिसके ऊपर से अपने बाप का साया चला गया, जिसके तो दादी छिन गई, क्या उसके हत्यारे जो हत्या का मुख्य अभियुक्त था, क्यों नहीं अर्नब गोस्वामी इंटीरियर डिजाइन का काम कराया, उसका पैसा दिया भैया? लेकिन पूरे देश में तो आंदोलन हो रहा है कि अर्नब गोस्वामी के साथ गलत हो रहा है। एक पंकज श्रीवास्तव के कहने से क्या हो जाएगा? क्या पूरे देश, पूरा भाजपा उतरी हुई है सड़क पे, पूरा देश उतरा हुआ है। सबसे पहले जुट्ठा का सरदार तो आप जैसा पत्रकार है जो अपना जमीर बेच लिया, भाजपा के पालतू कुत्ते की तरह बोले जा रहे हैं। देश में तो हम भी हैं ना, तो पूरा देश कैसे हुआ? आपने देखा है, 4 आदमी स्टूडियो में बैठ जाते हैं कुर्सी लगा के, उसको घर से लाते हैं, बैठा लेते हैं और उसको पैसा देते हैं कि हाँ यही स्क्रिप्ट दे देते हैं बोलने के लिए। कभी ग्राउंड रिपोर्ट किया है? ग्राउंड रिपोर्ट कीजिएगा ना तो सब न्यूज़ चैनल वाला के जूता से मारेगा। सब जानता है देश की लोग कि क्या क्या दलाली करते हैं आप लोग, क्या क्या ड्रामेबाजी करते हैं। ये सब रिहर्सल और ड्रामा छोड़ दीजिए। हम पूछते हैं, आप अपने माँ बाप की कसम खा के बोलिए कि क्या अक्षता नायक को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या प्रज्ञा नायक को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? भाजपा सिर्फ अमीरों की बात करती है, गरीबों की बात कौन करेगा? कौन गरीब को इंसाफ दिलाएगा? आप जज खरीद लेते हैं, रंजन गोगोई जैसे जज खरीद लेते हैं, आप पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था खरीद लेते हैं, आप पंकज अस्थाना जैसे CBI में अधिकारी रखते हैं, आप वैसे आदमी को CBC में चेयरमैन बनाते हैं जो आपको केस से बरी करता है, आप उसको CBC में बनाते हैं। सुधीर चौधरी कह रहे हैं जिस तरीके से सरकार अपनी बदले की भावना की तरह काम करेगी तो हमको पत्रकारिता भी छोड़ना पड़ जाएगा। कभी ये तिहाड़ जेल काट के आया है? आप बात कीजिएगा दीपक चौरसिया का, रोहित सरदाना का। अरे जरा हट के बात कीजिए ना, जरा हट के बात कीजिए। देखिए आप पत्रकारिता करते हैं, कहिए मोदी जी को रामलीला मैदान में बैठा दें आ जनता से रूबरू होने के लिए। है पिछवाड़े में दम पिया है माँ का दूध, सच दिखाते नहीं है। 4 आदमी बैठ गए तो सच दिखाने के लिए जाना था। अरे कुछ नहीं जाना जाता है। सुनिए, ये सब जो ढकोसलाबाजी करते हैं ना, टीवी में जो डिबेट सुनाते हैं, हल्ला बोल DNA, तो देश के लुटेरा पर सुधीर चौधरी क्यों नहीं करता है? सुभाष चंद्रा कहाँ से इतना पैसा जो लूटा, जिसके कारण यस बैंक डूब गया, ये भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा है। किसका चैनल है भैया? किसका चैनल है? जी न्यूज़, सुभाष चंद्रा का। तो कौन है वो? यस बैंक किसके कारण डूबा? हमको आपको एगो रिक्शा उधार नहीं मिलता है, गाय बैल नहीं मिलता है, और सुभाष चंद्रा का कौन लगता है? जीजा लगता है कि फूफा लगता है? बैंक वाला पैसा दे दिया, कौन सा मंत्री के आदेश पर दे दिया? पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, कुछ मर्यादा रखिए। माने आप नंगा नाच सकते हैं, बड़े आदमी है तो, हम गरीब कपड़ों पहन ले हैं तो खराब है वरिष्ठ पत्रकार है। क्या वरिष्ठ पत्रकार है भैया? पत्रकार होने का मतलब है कि आप बंदूक लेके घूमिएगा तो आप उग्रवादी नहीं कहलाइएगा, यही ना मतलब हुआ? आप बंदूक लेके देखिए, वो होता है चोर, पॉकेट मार, एगो होता है डकैत, एगो होता है महाडकैत। तो आजकल जो पत्रकार सब महाडकैत का काम कर रहा है,
मुंह में राम बगल में छुरी, माइक पकड़ लिया, भैया हमको लोन दे दो नहीं तो हम तुम्हारे बैंक के बारे में बोल देंगे। लोग डर से दे देता है। नेता को गया कहने, नेता से डकैती करता है। देश लूटने में सबसे बड़ा पत्रकारों का हाथ है। चलिए, आप अपने जो प्रोफेशन है उसको बचा के रखिए, ईमानदारी से पत्रकारिता करिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि लोग आप लोगों को खदेड़ के भगा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए पंकज श्रीवास्तव जी।